हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित टेकरिया। आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक में। वो होंगे पी ब्लॉक के ढेर सारे रिएक्शन। हमने पी ब्लॉक में 15 ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर ये आप मेरा आज का लेक्चर देख रहे हो और आपने 3 आगे के लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर देख लेना, तो ही आपको ये समझ में आएगा। वहां पे तीनों में हमने क्या क्या बात की। 15 ग्रुप में कि एटॉमिक रेडियस, उसके बारे में बात की थी 15 ग्रुप में, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हैलाइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल। उस सारे टॉपिक के बारे में हमने 1 by 1 स्टडी किया था। किसमें? 15 ग्रुप में। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सबसे हार्डेस्ट टॉपिक, वो सारे यहाँ के पी ब्लॉक के रिएक्शन। हम जानते हैं पी ब्लॉक में, मैंने पहले बात की, पी ब्लॉक में अप्रोक्सीमेटली 150 रिएक्शन है। यानी कि रिएक्शन आप समझोगे नहीं, खाली भोंकोगे तो हार्ड होगा। बराबर। रिएक्शन आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक से समझने पड़ेंगे, तो मेरी गारंटी है आपको एक भी रिएक्शन हार्ड नहीं लगेगा। रिएक्शन ट्रिक्स और टेक्निक से समझोगे तो एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा तो आपके पास सोल्व नहीं होगा। यहां से आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं सारे रिएक्शन, और अप्रोक्सीमेटली 150 रिएक्शन तो होंगे ही। बराबर। बीच में थोड़ी बहुत थियरी है। हाँ, और एक बात खास नोट करना बच्चों, इस चैप्टर में से थियरी बहुत कम आती है, नेचुरल रिएक्शन बहुत आती है, इसलिए मैं थियरी में ज्यादा भार नहीं दूंगा। मैं सबसे वजन दूंगा वो होगी थियरी में सबसे ज्यादा वजन दूंगा, ठीक है। और उसके किसी किसी के यूजेस हर एक में हम लोग पढ़ेंगे। उसके केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन पहले आएगी, उसके बाद प्रॉपर्टीज आएगी, उसके बाद यूजेस आएगा। यूजेस आपको रटाफिकेशन करने पड़ेंगे, यूजेस आपको भोगने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं खाली प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा पाऊंगा, यूजेस तो आपको रटाफिकेशन करने ही पड़ेंगे। इसलिए भाई, जब भी मैंने कल बात की थी, अभी आप जो ईयरफोन लगा के देख रहे थे वो नहीं चलेगा, ईयरफोन लगा के हाथ में आपको लिखना पड़ेगा। और यूजेस, उसके बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद आपको वो टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही अब से नेक्स्ट टॉपिक आपको सब याद रहेंगे। जो ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे 1 by 1, तो आपको आगे के सारे टॉपिक आएंगे। ओके, इसलिए खाली ईयरफोन लगा के मत बैठना, हाथ में मोबाइल लेके साथ में लिखते भी आना सभी रिएक्शन है। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में से या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में से एक बार उसको पढ़ लेना, तो आपको ये चैप्टर गारंटी से सारे रिएक्शन इसके क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। ओके, ना फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैंने बात की सभी एलिमेंट के लिए हमको प्रिपरेशन आएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, उसके यूजेस आएंगे। नाउ प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का संबंध है बच्चों। प्रिपरेशन में नाइट्रोजन बनाने में आएगा, प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन लेने में आएगा। बराबर। प्रिपरेशन नाइट्रोजन होगा हमारा प्रोडक्ट लाइक दिस, और प्रॉपर्टीज में हमेशा जब किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज हो या फिर किसी भी चीज का प्रिपरेशन हो, प्रिपरेशन मींस वो एलिमेंट या फिर वो मॉलिक्यूल्स कहां पे होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। प्रॉपर्टीज में वो एलिमेंट या वो जो भी सब्सटेंस है वो कहां पे होगा, रिएक्टेंट साइड होगा। प्रिपरेशन में प्रोडक्ट साइड, प्रॉपर्टीज में हमेशा कहां पे होता है, रिएक्टेंट साइड। यानी कि हमको यहां से सारी प्रिपरेशन, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ढेर सारे रिएक्शन यहां से क्या होने वाले हैं, अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, इसलिए मैं बोलूं तब भी साथ में लिख के आना, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, अभी रटाफिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ही ये सब रिएक्शन आपको इजी लगेंगे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन वो है NH4Cl। सबके नाम याद रखते हैं ना, NH4Cl। अगर जानते हैं NH4Cl किससे बनता है, तो NH4+ से बनता है और Cl- से बनता है। NH4+ किससे बनता है, Cl- से। NH4+ किससे बनता है, NH4Cl किससे बनता है, NH4+ से बनता है और Cl- से बनता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ NH4Cl? इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड। यू नो वेरी वेल, इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बुलाते हैं। ओके, when ammonium chloride NH4Cl react with sodium nitrate is known as NaNO2। हाँ, पहले कैसे होता है, +1, NO2 कैसे होता है, -1। ओके, NH4Cl react with NaNO2 is known as sodium nitrate। अब नेचुरली यहाँ से वो निकल जाए, Na पॉजिटिव आयन होगा,
Na प्लस पॉजिटिव होगा, पकड़ेगा कौन यहाँ से Cl माइनस को, तो बन जाएगा NaCl। अभी क्वेश्चन में खास समझना बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन किसी का है नाइट्रोजन गैस निकालना है, आपको निकालना क्या है N2, यानी कि N2 यहाँ से निकलने वाला है, ये N2 यहाँ से क्या निकल गया, पहले यहाँ से Na गया, उसके बाद Cl गया, यानी बन गया अपना NaCl, फिर यहाँ से एक N गया, उसके बाद ये N आया, बन गया अपना N2, बन गया अपना N2। बचता क्या है H और O, हम जानते हैं H और O क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। उसके बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, क्यों, कितने H2 होते हैं, यहाँ पे कितने थे, 4 थे, ओके, यहाँ पे उसमें कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे एक 4 करने किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा एज वेल एज, हर एक रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा एज वेल एज, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ, NH4Cl ले लिया मैंने, एमोनियम क्लोराइड ले लिया, रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड, NH4Cl रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड, यहाँ से क्या निकलता है Na कैसा होता है +1, Cl कैसा होता है -1, बन गया NaCl। प्रिपरेशन किसकी है, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, यानी बनता क्या है प्रोडक्ट में, N2 तो बनने वाला ही है, ये सोनो N2 तो बनेगा ही, साथ बचता क्या है H और O क्या बना देगा, H2। इज इट क्लियर नाउ, यानी कि NH4Cl react with NaNO2, NH4Cl react with NaNO2, Na प्लस और Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू NaCl, H और बन गया H2O, बच गया N2 को निकाल दिया मैंने। ये एक प्रिपरेशन हुई, हर एक की आपको मिनिमम 3-3 रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे, मिनिमम 3-3। आपको हर एक में थियरी की बात करो भाई, बोर्ड में इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको 3-3 हर एक के रिएक्शन मिनिमम याद रखने पड़ेंगे, हर एक के मिनिमम आपको 3-3 रिएक्शन याद रखोगे तो इजी होगा, ओके। एक ये रिएक्शन हुआ, दूसरा मैं लेता हूं, वो है एमोनियम क्रोमेट। नाउ व्हाट इज एमोनियम क्रोमेट, एमोनियम क्रोमेट किससे बनता है, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है NH4+, क्या लेना पड़ता है हमको NH4+, दूसरा होता है Cr2O7-2, इसको मैं Cr2O7-2 कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा, इस हम जानते हैं कंबाइन कैसे, तो जानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव, यानी वैलेंसी क्या होती है उल्टी, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी कितनी होती है, 2 होती है, यानी 2 यहां पे आता है, तो NH4 कितना बन जाएगा, ट्वाइस, Cr2O7 कितना बन जाएगा, 1, तो क्या बन जाएगा NH4 ट्वाइस Cr2O7, इज नोन एज एमोनियम क्रोमेट, इज नोन एज एमोनियम क्रोमेट। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के नाम आते रहेंगे, तो आपको हर एक का रिएक्शन बनाना इजी होगा, हर एक पॉजिटिव आयन का नाम और हर एक नेगेटिव आयन का नाम आपको आएगा, तो आप कोई भी रिएक्शन बना पाओगे। यानी हमको लेना क्या है, एमोनियम क्रोमेट। व्हाट इज एमोनियम क्रोमेट, वहां पे क्या होता है NH4+ होता है, Cr2O7-2 होता है, कंबाइन करो क्या बन जाएगा NH4 ट्वाइस Cr2O7, उसको को हिट करना है, सुनो ध्यान से। अब लिसन में केयरफुली, हमको प्रिपरेशन किसकी करनी है, N2 की, यानी N2 तो यहाँ से बनेगा ही, कितने N हो गए, 2 है, तो मैंने 2 है निकाल दिए। हाँ क्या ना, सुनो ध्यान से, जब भी आप लोग क्रोमेट ले रहे हो Cr2O7-2 नोन एज क्रोमेट, याद रखना ऑलवेज, ये ट्रिक्स दे रहा हूँ रिएक्शन याद रखने की, प्लस पॉइंट है, सबकी मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ। Cr2O7 जब भी आप क्रोमेट ले रहे हो, क्रोमेट में से ऑलवेज एंड ऑलवेज Cr2O3 क्रोमिक एसिड बनता है, क्या बनता है, इसको क्या बुलाते हैं, क्रोमिक एसिड। हमेशा Cr2O7 में से क्या बनता है, Cr2O3 बनता है। पहले हमने क्या निकाल दिया, N2 निकाल दिए, फिर Cr2O7 में से क्या बन गया, क्रोमेट में से क्या बना दिया हमने, क्रोमिक एसिड, क्या बना दिया हमने, क्रोमिक एसिड। Chromate is converted into chromic acid. Chromate is converted into chromic acid. यानी Cr2O7 में से क्या बन गया, Cr2O3, यानी क्रोमेट में से क्या बन गया यहाँ पे, क्रोमिक एसिड। तो क्या आया, O7 दे, हाँ क्या ना, O7 दे, क्रोमिक में वो कितने आ गए, 3 आ गए, तो कितने वो बाकी रहे, 4 वो बाकी रहे, तो 4 मोल H और O क्या बनाएंगे, H2O बैलेंस करना आपको आता है। इसे कहना शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सिंपल है। एमोनियम क्रोमेट लो, व्हाट इज एमोनियम क्रोमेट, NH4 ट्वाइस Cr2O7 इज नोन एज एमोनियम क्रोमेट। ले लिया मैंने, उसका क्या करना है, डीकंपोजिशन, दिस 3 आर एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये खाली एक अलग एग्जांपल था, ये तीनों कैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। क्या करना है हमको, एमोनियम क्रोमेट हमने ले लिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, डीकंपोजिशन करेंगे। एमोनियम हमने क्या किया, N बना रहा है, हम प्रिपरेशन कैसे करनी है, N2 के करनी है, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। Cr2O7 क्रोमेट में से ऑलवेज याद रखना क्या बनता है, Cr2O3 क्या बनता है, हमेशा Cr2O3 बनता है।
यानी दिस इज कन्वर्टेड टू Cr2O3। ओके, तो क्या बचता है, Cr2O3 निकल गया, बचता है क्या है 7 O थे, उसमें 3 O यहाँ पे चले गए, कितने O बचे 4 4 क्या कर दो रिलीज। दिस इज द ट्रिक्स एंड टेक्निक ऑफ द रिएक्शन। ये क्या हुई, ट्रिक्स और टेक्निक हुई किसकी, रिएक्शन की। ओके, दो हुए। दूसरा हमको लेना है बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड यानी BaN3 ट्वाइस, उसको आप हीट करोगे, नेचुरली यहां से क्या अलग पड़ेगा, Ba पॉजिटिव नेगेटिव अलग कर दो, Ba और N2 को क्या कर दो, अलग कर दो। प्रिपरेशन हमेशा हम जानते हैं नाइट्रोजन ऑलवेज कैसा होता है, डायटोनिक स्टेट में होता है। नाइट्रोजन इज ऑलवेज इन डायटोनिक स्टेट, यानी हमको दो ही मिलेंगे, कभी अकेला मिलेगा नहीं, हमको N हमेशा दो ही मिलेंगे, बचता है क्या Da, फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है। ऐसे ही ये हुआ बेरियम नाइट्राइड, ठीक है, आप सोडियम नाइट्राइड, अब इसको हम बेरियम एजाइड भी बोलते हैं, इसको सुनना ध्यान से, BaN3 ट्वाइस इज नोन एज बेरियम एजाइड, खास याद रखना भाई, क्या बोलते हैं हम लोग, बेरियम एजाइड, BaN3 ट्वाइस इज नोन एज बेरियम एजाइड। ओके, उसके बाद NaNO3, यानी हम जानते हैं NaN3 क्या होता है, Na कैसा होता है, +1 होता है, अकेला N कैसा होगा, -3 होगा। क्या करना है, उल्टा, पॉजिटिव की नेगेटिव के नीचे नेगेटिव की पॉजिटिव, यानी क्या बन जाएगा NaN3। यस और नो, NaN3 को हीट करो, अभी नेचुरली निकालना क्या हमको, यहाँ से प्रिपरेशन किसकी करें, नाइट्रोजन की, यानी क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, बचता क्या है सोडियम, उसको रिमूव कर दो। ओके, 4 प्रिपरेशन यहाँ पे दी हुई है आपको। फर्स्ट NH4Cl प्लस NaNO2 प्लस NH, फर्स्ट है वो है NH4Cl प्लस NaNO2 पे निकालना क्या, N2 निकाल दो। ओके, Na और Cl क्या बना देंगे, NaCl, फिर बचेगा N2 गैस को रिलीज कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आया एमोनियम क्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7 ले लो, उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी हीट करो। ये तीनों कैसे डीकंपोजिशन वाले हीट अप्लाई किए, देखो ध्यान से, जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी एमोनियम क्रोमेट ले लो, कौन सा रिएक्शन करना है, उसका डीकंपोजिशन यानी हीट अप्लाई करेंगे। अब सुनो ध्यान से, हमको बनाना क्या है, N2 प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, हम N2 की कर रहे हैं, यानी N2 बनने वाला है ये। अब लिसन में केयरफुली, Cr2O7 क्रोमेट में से हमेशा आपको मिलता है क्रोमिक एसिड, यानी मिलता है Cr2O3, क्या मिलता है हमेशा आपको, Cr2O3 मिलता है। तो बचता क्या है, एक तो वो क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। कितने O बचते, सुनो ध्यान से, 7 में से 3 O निकल गए, तो कितने बचे, 4, यानी 4 मोल H2O क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बेरियम एसाइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा। और लास्ट में NaN3 सोडियम नाइट्राइड, उसको हीट करो क्या मिलेगा, वो सोडियम मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलेगा। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दो आप, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हर एक रिएक्शन आपको खुद भी खुद बैलेंस करने आ जाएंगे, और लिख के रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो आपने लिख के रिएक्शन लर्न किए तो गारंटी से बोलता हूं आपको हर एक रिएक्शन इजीली और शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक में आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके रिएक्शन आपको ट्रिक्स और टेक्निक से करने पड़ेंगे तो ही आएंगे। ओके, उसके बाद वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या है उसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज ओडरलेस गैस, उसका कैसा है, वो ओडरलेस गैस है, उसकी कोई बात नहीं आती, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है, बराबर आप जानते हैं नाइट्रोजन कैसा है, नॉन टॉक्सिक गैस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज सारी, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज, अभी सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन की खास प्रॉपर्टीज है, वो सभी मेटल में रिएक्शन देता है, वो सभी मेटल में रिएक्शन देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में खास याद रखना नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देगा, मेटल के साथ रिएक्शन देगा। सपोज कि आप कोई भी मेटल लो चलती है, मैंने यहाँ पे लिथियम लिया है, दूसरा मैग्नीशियम लिया है, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, मैंने तो खाली यहाँ से क्या लिया है, लिथियम लिया है, और दूसरा क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है। आप कोई भी मेटल अपने हिसाब से ले सकते हो। सपोज कि मैं लिथियम लिया है, लिथियम कैसा होता है, +1 होता है, दूसरा मैं लिया है मैग्नीशियम, वो कैसा होता है, +2 होता है, हाँ के ना। और नाइट्रोजन अपना जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, यानी N कैसा होता है, -3 होता है, Li +1 होता है, Mg +2 होता है, N होता है -3। क्या करना है हमको, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव में, यानी वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, यानी ये L कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यानी Li3 एक मिलेगा, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, Mg3 मिलेगा हमको, यस और नो, और N2 कितने हो जाएंगे, 2, उल्टा
पॉजिटिव की नेगेटिव लिखे, यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ Mg+2, इसकी इपोक्सी स्टेट 2 होती है, Ni-3 इसका 3 होता है, इसके नीचे और इसके नीचे बन गया अपना Mgn3, यानी कि लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन तो फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, Mg रिएक्ट विद नाइट्रोजन तो फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये क्या होगा इसकी प्रॉपर्टीज विद मेटल, यानी कि अपना नाइट्रोजन मेटल में रिएक्शन लेके क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना इजीली आता है। और लास्ट आपने पढ़ा हुआ ये प्रॉपर्टीज N2+H2 एबर्स प्रोसेस, यस जानते हो आप लोग एबर्स प्रोसेस क्या बनता है वहां पे, एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट, N2+H2 प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट इस कन्वर्टेड इनटू क्या बनता है, वहां पे बनता है अपना एमोनिया। उसके बाद लास्ट प्रोसेस वो है N2+O2, N2+O2 क्या बन जाएगा, 2NO क्या बनता है, 2NO, N2+O2 क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जब एक को से बोलते हैं मोनोऑक्साइड, दो तो डाइऑक्साइड, तीन तो ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे एक और जिसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, कितना हुआ, फिर उसकी प्रिपरेशन फर्स्ट आई NH4Cl plus NaNO3, उसमें से बनता है पहले बनता है N2 NaCl plus वाटर, उसके बाद एमोनियम क्रोमेट NH4Cr27, उसको हीट करो, डीकंपोजिशन रिएक्शन तो बनता है N2 वाटर बनता है, और Cr2 से क्या बन जाएगा, Cr2O3 नोन एज क्रोमिक एसिड। उसके बाद बेरियम एजाइड में से उसको हीट करो, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट में से उसको हीट करो, ठीक है, 4 प्रिपरेशन थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज आई, प्रॉपर्टी से फर्स्ट कौन सी आई कि भाई सारी नाइट्रोजन मेटल में रिएक्शन देगी, नाइट्रोजन इजीली गिव रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड एंड लिथियम रिएक्शन देगा, सोडियम भी देता है, जानते हैं हम लोग सोडियम भी देता है, ईच एंड एवरी मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं इसलिए बहुत N2+H2 क्या बनता है, NH3 प्रेजेंस ऑफ Fe कैटालिस्ट इज नोन एज एबर्स प्रोसेस, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, एबर्स प्रोसेस बुलाते हैं। ओके, इसके बाद N2+O2 क्या बनता है, 2NO बनता है, क्या बनता है वहां पे 2NO। क्लियर, तो ये बात हुई प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज किसकी, नाइट्रोजन गैस की, किसकी प्रिपरेशन किसकी है, अभी नाइट्रोजन की है। ओके, किसकी प्रिपरेशन हुई, प्रॉपर्टीज किसकी हुई, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हुई और प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट उसमें से आ रहा है अभी वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, नेक्स्ट जा रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, यानी एमोनिया क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलो एमोनिया बनाने से पहले हाँ, इसमें से ये रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर याद रखना इस नेक्स्ट के बाकी रह गया है। पहले एमोनिया बनाने के लिए हमको लेना पड़ता है यूरिया, क्या लेना पड़ता है, यूरिया। ना व्हाट इज यूरिया, यूरिया मींस क्या होता है, यूरिया मींस होता है NH3CO, NH3 is known as यूरिया, उसे क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। when यूरिया react with water, when यूरिया react with water, तो सुनो ध्यान से अभी फर्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया कर रहा है। अब इसमें से डायरेक्ट एमोनिया नहीं बनता, इसमें क्या होता है कि भाई यूरिया में हमने वाटर डाल दिया तो पहले बनता है एमोनियम कार्बोनेट, क्या बनता है, एमोनियम कार्बोनेट, यानी कि इन एमोनियम कार्बोनेट NH4 कैसा होता है, +1 होता है, हम जानते हैं NH4 कैसा होगा, +1 होगा, NH4 is +1, CO3 is -2, कंबाइन करो क्या बन जाएगा, एमोनियम कार्बोनेट। इसका जब आप डीकंपोजिशन लोगे, इसका जब आप डीकंपोजिशन लोगे तब आपको मिलेगा 2NH3 और कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या लेना है आपको, यूरिया प्लस वाटर, यूरिया वाटर क्या बनाते हैं, एमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 NH4+1, सो ध्यान से बनता है। NH4 कैसा होता है, +1 होता है, आप जानते हो। CO3 कैसा होता है, -2, कंबाइन करो क्या बन जाएगा, NH4 twice CO3, ये दोनों क्या बन जाएगा, NH4 twice CO3, यानी बन गया अपना एमोनियम कार्बोनेट। उसका फिर आप लोग लोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो एमोनियम में से क्या बन जाएगा, एमोनिया, तो भी हम जानते हैं कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, में क्या निकलता है, कार्बोनेट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही ऑलवेज रिमूव करता है, याद रखना। ओके, क्या ले लिया, यूरिया प्लस वाटर क्या बन जाएगा, एमोनियम कार्बोनेट प्लस एमोनियम कार्बोनेट को और डीकंपोजिशन करोगे, इससे क्या होगा, वापस क्या होगा,
डीकंपोजिशन होगा तो बनेगा हमारा बनेगा एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद NH4Cl यानी एमोनियम क्लोराइड react with CaOH twice is known as calcium oxide. Okay, now NH4 है यानी क्या बनता है, इसके आएंगे 2 मोल NH4 का क्या बनता है यहाँ पे NH4 is converted to ammonia, क्या बन जाएगा वहां पे एमोनिया बनेगा। Ca और Cl क्या बन जाएगा CaCl2, Ca कैसा होता है +2 होता है, याद रखना Ca कैसा होता है +2, Cl -2 कंबाइन करो तो क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। बनते क्या है H और O क्या बनाते H2O। ठीक है, कितनी प्रिपरेशन हुई, 2 हुई। पहले क्या लो यूरिया प्लस वाटर क्या बनता है एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बन को हीट करो, एमोनियम कार्बन को हीट करो, वापस क्या बनेगा अपना एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बोनेट है ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमेशा जब भी आपने रिएक्टर में कार्बोनेट लिया है तो प्रोडक्ट में आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाली दो, याद रखना ऑलवेज रिएक्टर में कार्बोनेट तो प्रोडक्ट में आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या कर दो रिमूव कर दो। ओके, उसके बाद हुआ NH4Cl plus CaOH twice, NH4Cl plus CaOH twice। ओके, क्या करना है NH4 में से क्या बन जाएगा NH3, Ca कैसा होता है +2 होता है, Cl- यानी क्या बन गया CaCl2 बराबर H2O क्या बन जाएगा H2O। ओके, उसके बाद एमोनियम सल्फेट इज नोन एज एमोनियम सल्फेट, NH4 twice SO4 is known as ammonium sulfate। ammonium sulfate react with NaOH, ammonium sulfate react with NaOH, ammonium sulfate react with NaOH। अभी क्या करते हैं इससे उल्टा होता है, क्या करते हो एमोनिया में से क्या बन जाएगा एमोनिया, एमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया। आपको जब भी आपको एमोनिया बनाना हो तो आपको लेना क्या पड़ता है एमोनियम, एमोनियम एमोनियम सबने एमोनियम लिया है, एमोनियम ले लो रिएक्ट विद NaOH। अभी एमोनिया में से क्या बन जाएगा एमोनिया, यस और नो, H और O H2O बनाएंगे। अभी ये SO4 कैसा होता है -2 रिएक्ट विद H2 फॉर्म H2SO4 क्या बनता है वहां पे H2SO4। और एक आप जानते हो आपकी फेवरेट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, तो N2 प्रोसेस को क्या बनाते हैं एमोनिया बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एफी कैटालिस्ट। तो ये 4 रिएक्शन हुआ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया में। कौन सी फर्स्ट ले लो यूरिया ले लो, यूरिया रिएक्ट विद वाटर, यूरिया रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस्ड, यूरिया रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस्ड एमोनियम कार्बोनेट, प्रोड्यूस्ड एमोनियम कार्बोनेट। देन अगेन एमोनियम कार्बोनेट का कौन सा लोगे आप लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन लोगे, कौन सा लोगे आप लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन। देन एमोनियम स्मॉल एमोनिया अभी कार्बोनेट है यानी क्या बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट क्या करेगा वहां से रिलीज कर देगा। ओके, उसके बाद है NH4Cl एमोनियम क्लोराइड ले लो, CaOH twice ले लो, एमोनियम क्लोराइड ले लो, CaOH twice ले लो। क्या होता है एमोनियम में से क्या बनता है एमोनिया, एमोनिया में से क्या बनता है एमोनिया, Ca+2 और Cl -2 क्या बन जाएगा CaCl2, H2O क्या बना देगा H2O बना देगा। ओके, उसके बाद क्या आया कि भाई NH4 twice SO4 is known as ammonium sulfate react with NaOH क्या बनता है NH4। एमोनिया बनाने क्या लेना पड़ता है आपको एमोनियम तो लेना ही पड़ेगा, एमोनियम ले लिया फिर एमोनियम, जितने मोल आपने एमोनियम लिया है उतने मोल एमोनिया बना दो, फिर रिएक्शन प्लेस करना आपको आएगा, जितने मोल आपने एमोनियम लिया है उतने एमोनिया बना दो, एमोनिया बना दो, एक छोड़ो क्या बनाते H2O बनाते और फिर यहां से निकलता है SO4, यहां निकलता है H+ तो क्या बन जाएगा H2SO4। उसके बाद हेबर्स प्रोसेस जानते हो आप लोग N2 + H2 क्या बनता है 2NH3, 4 हुए यूरिया, फिर NH4 CaCOH twice, उसके बाद NH4 twice SO4 एमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, उसके बाद N2 + H2। नाउ उसके प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। नाउ नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया में क्या है कि भाई एमोनिया जब भी हम पानी में डालेंगे, जब भी हम एमोनिया पानी में डालेंगे, अभी एमोनिया में सुनो ध्यान से, एमोनिया जब भी हम पानी में डालेंगे ये है ना लुईस बेस है, कैसा है लुईस बेस है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थियरी ये H+ क्या करता है अपने में गेन करता है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थियरी एमोनिया अपने में क्या करता है H+ गेन करता है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थियरी एमोनिया अपने में H+ क्या करेगा गेन करेगा और बन जाएगा NH4+ और निकलेगा क्या OH-। एमोनिया कैसा है बेस से हम जानते हैं किसके ऊपर से बाय लोरी ब्रोंस्टेड थियरी। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थियरी जब भी हम एमोनिया को पानी में डालते हैं, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थियरी जब भी हम एमोनिया को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है NH4+ OH-। ओके,
सल्फेट ZnSO4 ले लो, रिएक्ट विद NH4OH, बराबर। ये हमको कौन से फॉर्म में मिलेगा? NH4OH। अमोनिया अकेले नहीं मिलता, हम कैसे मिलता है? वो NH4OH फॉर्म में, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलता है। हमने लैब में मुद्दा देखी हुई है। हाँ बेटा, लैब में आप क्या पास कराते हो? अमोनिया गैस में क्या होता है? NH4OH होता है, यस और नो? तो हमको अमोनिया कौन से फॉर्म में मिलता है? NH4OH फॉर्म में मिलता है, यानी कि जिंक सल्फेट रिएक्ट NH4OH। कुछ नहीं, उल्टा कर दो, Zn को लगा दो, यहाँ से निकालो Zn+2 निकालो, यहाँ से निकालो OH माइनस, तो बन जाएगा क्या? ZnOH ट्वाइस। फिर यहाँ से क्या निकालोगे? NH4 प्लस SO4 माइनस 2। NH4 कैसा होता है? प्लस होता है, SO4 कैसा होता है? माइनस 2। इसका टर्न इनटू अमोनियम सल्फेट, माने क्या बनता है? अमोनियम सल्फेट बनता है। ओके, कितना हुआ पहले? अमोनिया पानी में तो NH4 प्लस OH माइनस, हम जानते हैं NH4 हमको NH3 ऐसे नहीं मिलता, उसकी सारी प्रॉपर्टीज किसमें मिलती है? हमको NH4OH में मिलती है। तो ZnSO4 रिएक्ट विद NH4OH, तो क्या बन जाएगा? वहां पे उल्टा कर दो, यहां से Zn, यहां से OH, तो ZnOH ट्वाइस, यहां से NH4, यहां से SO4, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ओके, उसके बाद FeCl3 प्लस NH4OH। अभी यहां पे खास करके याद रखना, जब हम FeCl3 को NH4OH में डालते हैं, अमोनिया में डालते हैं, तब हमको मिलता है ब्राउन कलर का Fe2O3 into H2O, is known as alumina, sorry, it is known as फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राउन पीपीटी। और किसे मिलते हैं? हमको ब्राउन पीपीटी मिलते हैं। अब नेचुरली बचता है क्या यहाँ से? NH4 और Cl क्या बनाता है? NH4Cl। ठीक है, ये खास रिएक्शन है। कौन सा? FeCl3 प्लस NH4OH क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस into H2O, और NH4 और Cl क्या बन जाएगा? NH4Cl। उसके बाद हम जानते हैं अमोनिया हमको आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़ा हुआ है। अमोनिया Ba वैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दैट्स व्हाई अमोनिया गिव्स रिएक्शन विद Cu+2 and AgCl। अमोनिया गिव्स रिएक्शन विद Ag+ and Cu+2, बराबर। अमोनिया डी ब्लॉक वाली एलिमेंट Cu+2 से और Ag से रिएक्शन देती है, और क्या बनाता है? हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। जो आपने कॉम्प्लेक्स ये देखा हो, यहाँ पे 4 मोड है, यहाँ पे 2 मोड है, यानी 4 लिखना है नहीं, हम कितने लिखना है? 2 लिखना है। ओके, क्लियर? कि भाई अपना अमोनिया हो कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी Cu+2 से और Ag से रिएक्शन में क्या बनाएगा? अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। ओके, कितना हुआ? पहले प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन हुआ। ओके, वहां पे क्या क्या है नाइट्रोजन में? कि पहले कैसा बनता है नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन बनाने के लिए पहले क्या लेना पड़ता है? NH4Cl, NaNO3, उससे बनता है अपना नाइट्रोजन। दूसरा क्या ले लिया हमने? अमोनियम क्रोमेट ले लो, उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद फ्रॉम रेडियम एजाइड, उसके बाद फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में क्या आया कि नाइट्रोजन अपना मेटल के साथ रिएक्शन देता है। नाइट्रोजन अपने मेटल के साथ रिएक्शन देता है, क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन की रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड। उसके बाद हम जानते हैं हिबस प्रोसेस, यू नो वेरी वेल। उसके बाद एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है N+O क्या बनाता है? NO बनाता है। उसके बाद हमने क्या देखा? अमोनिया देखा। अमोनिया की रिएक्शन कैसे होती है? अमोनिया बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है हमको? यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। उसका डीकंपोजिशन लो, अमोनियम कार्बोनेट क्या बनेगा? हमको अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज कर दो। उसके बाद NH4Cl रिएक्ट विद CaOH ट्वाइस, तो क्या बनता है? वहां पे अमोनिया बनता है। Cl+2 Cl- तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस वाटर क्या होगा? वहां से रिलीज होगा। उसके बाद NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH ट्वाइस, यहां से NH4 ट्वाइस में क्या बन जाएगा? अमोनिया बनेगा। H और बना देंगे H2O, फिर SO4 और H2 क्या बना देगा? H2SO4। उसके बाद N2 प्लस H2 आप जानते हो क्या बनता है? अमोनिया NH3 बनता है। हेबर्स प्रोसेस ये आता है, एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया में भी आता है, एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में भी आएगा। कौन सा? अमोनिया वाला। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया क्या? बेस है, यानी अमोनिया को पानी में डालेंगे क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, और साथ में क्या निकलेगा वहां से? OH माइनस। जब भी हम अमोनिया को इसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? अपना NH4 प्लस बनेगा। निकलेगा क्या वहां से? OH माइनस। बाद में ZnSO4 NH4OH क्या करता है? उल्टा होता है, यहाँ इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, क्या बन जाएगा? ZnOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4। उसके बाद आप जानते हैं जो अपना अमोनिया है वो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में को काम आता है। ओके, उसके बाद अभी लास्ट टॉपिक है, ये आपको एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट इसको आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैंने 3
चार लिए सॉरी NO2 N2O is known as nitrogen monoxide. It is known as nitrogen monoxide. It is known as di-nitrogen trioxide. N2O N कितने दो है उसको बुलाएंगे हम डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड. NO O एक है N भी एक है तो नाइट्रोजन मोनोक्साइड. N2O3 N दो है तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. NO2 N एक है दो है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके उसके बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट अब कितना आता है तो कैसा होता है -2 उससे क्या +2 डिवाइड बाय 2 कितना है +2 हो जाएगा. ये होता है +2 इसका कितना होगा +3 होगा इसका कितना होगा +4. ये सब क्या दिए मैंने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट दिए आपको फाइंड करने आते हैं. N के बहुत सारे मिलते हैं नाइट्रोजन मोनोक्साइड डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड टेट्राऑक्साइड सब मिलेंगे और उसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं आपको याद रखने पड़ेंगे. सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बना लो काम आएंगे. सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बना लो काम आएंगे. किसके किससे चार के हैं एक N2O का NO का N2O3 का और NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस वजह से क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है तो ये बात हुई आज से यहाँ पे बात प्रिपरेशन ऑफ N2 प्रॉपर्टीज ऑफ N2 प्रिपरेशन ऑफ NH3 प्रॉपर्टीज ऑफ NH3. उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इसी टॉपिक के पढ़ोगे तो आ जाएगा. उस ऑक्सीजन स्टेट आपको कितना आता है और मैंने यहाँ पे सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिए हैं. आपको खाली बुक में रेजोनेंस कॉपी करने एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू मांगते हैं तो रेजोनेंस आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है वो आपको ऑक्सीजन स्टेट काउंट करना आता है. O का -2 उस हिसाब से आप गिन सकते हो सारे स्टेट बराबर. ये हुआ रिएक्शन किससे नाइट्रोजन से. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. क्या स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. मैं जानता हूं आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत रिएक्शन इसके बोरिंग लग रहा होगा बट क्या करें पी ब्लॉक में 150 रिएक्शन है इसलिए सारे रिएक्शन आप भोगोगे तो दिक्कत आएगी. इसलिए रिएक्शन लिख के रन करना तो इजी रहेगा. रोज डेली बाय डेली होमवर्क करना नोट्स बनाना तो ही आपको इजी रहेगा. ठीक है डेली बाय डेली नोट्स बनाना होमवर्क करना तो आपको ये पी ब्लॉक इजी लगेगा. भले आज का चैप्टर आपको बोरिंग हो कुछ इसमें नया सीखने जैसा नहीं है. रटाफिकेशन बहुत सारा है. ठीक है रट के आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा. ओके पहले प्रिपरेशन ऑफ N2 बराबर 4 रिएक्शन उसके थे NH4Cl plus NaNO2. उसके बाद एमोनियम ब्रोमेट उसको हीट करो बेरियम एजाइड को हीट करो उसके बाद सोडियम नाइट्रेट हीट करो. फिर रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन इजीली रिएक्टिव मेटल बराबर. फिर हेबस प्रोसेस बाद में एमोनियम प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया उसका डीकंपोजिशन यूरिया प्लस वाटर तो एमोनियम कार्बोनेट उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन बनता है एमोनिया. उसके बाद NH4Cl plus COH ट्वाइस उससे बनता है अपना एमोनिया. उसके बाद NH4 ट्वाइस SO4 plus NaOH उससे बनता है एमोनिया. लास्ट में कौन सा है हेबस प्रोसेस आप जानते हो. और एमोनिया क्या है बेस. जब भी हम एमोनिया को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा NH4 plus OH minus. उसके बाद दो रिएक्शन थे उसमें जिंक सल्फेट प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड और बाद में FeCl3 प्लस NH4OH. वहां पे क्या मिल रहा है हमको ब्राउन पीपीटी मिल रहे थे. और एमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने को क्या आता है काम आता है. ओके बाद में क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है इतना नोट्स में खास लिख लेना तो पी ब्लॉक में साथ में चलना तो पी ब्लॉक इजी रहेगा. जो पी ब्लॉक से थोड़े पीछे चले गए तो आपको पी ब्लॉक हार्ड लगेगा. थोड़ा बोरिंग था मैं जानता हूं आपसे सारा टॉपिक सब बोरिंग है बट इसको हम इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करेंगे. पर डेली बाय डेली वीडियो देखना नोट्स बनाना तो इजी रहेगा. होमवर्क साथ में कर रहोगे तो इजी रहेगा. ठीक है आज यहाँ तक रखते हैं. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. जय हिंद.